आज हम पढ़ेंगे अपनी रिमेनिंग टाइप्स जो हमने कल आधी पढ़ ली थी और नेक्स्ट हाफ हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने टाइप ऑफ सेट की तरफ। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो कल हम लोगों ने कुछ टाइप्स डिस्कस की थी, कुछ टाइप्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फिर हमने नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, तीनों एक ही चीजें हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक और सेट जिसका नाम क्या था? सिंगलटन सेट। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट से जो कि सेट का नाम है आपके पास इक्वल सेट। क्या नाम है? इक्वल सेट। जी बच्चों, तो इक्वल से आपके जहन में कौन सी बात आती है? इक्वल का मतलब क्या है? सेम या फिर बराबर। तो अगर हम सेट्स के अंदर देखें तो इक्वल को हम सेम भी बोलेंगे और जैसे हम कहते हैं सेम, और इक्वल का मतलब क्या है? बराबर या सेम, दोनों चीजें इसमें यूज होंगी। अब सेट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? a मैंने ले लिया 1 2 3 एंड 4। अब दूसरा सेट, क्योंकि हमेशा दो चीजों के दरमियान में बराबरी देखी जाती है, तो अब ये किसके बराबर होगा हम वो भी देखते हैं। b इज इक्वल टू 2 1 4 3। जी बच्चों, अब अगर आप इन दोनों सेट्स को देखें तो आप मुझे बताएं क्या दोनों सेट आपस में इक्वल हैं? बिल्कुल दोनों सेट आपस में इक्वल है। इक्वल का मतलब ये है सेट्स के अकॉर्डिंग कि अगर हम उसमें देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और जो एलिमेंट्स है अंदर वो भी सेम होने चाहिए। जैसे ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता। ऑर्डर से मुराद कि अगर इस सेट में पहले 1 है तो जरूरी नहीं है कि इधर भी पहले 1 ही हो। ठीक है बच्चों, अगर इधर 1 है तो जरूरी नहीं है कि इधर 1 ही हो। हाँ, लेकिन इस पूरे सेट में 1 कहीं ना कहीं जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक हो गया? ऑर्डर भी आपका सेम होना चाहिए और उसके साथ आपके नंबर ऑफ ऑर्डर आपका सेम नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स है वो दोनों सेम होने चाहिए। जैसे कि आपके पास इस एग्जांपल में है 1 जो है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। मतलब जो 4 एलिमेंट्स हमने ऊपर वाले सेट में देखे हैं वही 4 एलिमेंट्स यहाँ पे आगे पीछे करके मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हुए और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हुए। चाहे हम आगे पीछे लिख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता आपके इक्वल सेट में। ठीक हो गया बच्चों? तो ये आपस में ये दो सेट क्या हुए? इसका मतलब है कि A इक्वल है B के। ठीक हो गया? और इक्वल का सिंबल आपको पता है ये होता है। तो ये हमने देख लिया, ये क्या हो गया? इक्वल सेट। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो लेकिन जो एलिमेंट डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक एग्जाम्पल कि आपके पास यहाँ पे हम देख लेते हैं जी a इज इक्वल टू 1 2 3 4। उसके बाद b इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 5 6 7 8। ठीक हो गया? अब आप मुझे बताएं कि ये दो सेट आपस में इक्वल होंगे? यहाँ पे है 1 2 3 4 और यहाँ पे है 5 6 7 8। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 और 5, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो क्या है? डिफरेंट। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। मतलब वो सेट जो 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस हो। क्या हो? 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस। इसका मतलब है कि आपके पास जो दो सेट मौजूद हैं उनके हर एक सेट के एलिमेंट के सामने
दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे इस एलिमेंट के आगे ये प्रेजेंट है, इस एलिमेंट के आगे ये प्रेजेंट है, इस एलिमेंट के आगे ये प्रेजेंट है, तो मतलब 1 to 1 क्रॉसपोडेंस है। तो ऐसा सेट जिसके सेट के आगे जिसमें 1 to 1 क्रॉसपोडेंस हो, मतलब ऐसे सेट्स जिसकी हर एंट्री के सामने, हर एक एलिमेंट के सामने दूसरा एलिमेंट मौजूद हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। अब एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर, लेट्स सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, और इसी तरह से बी हम लेते हैं 5 6 7। तो यहाँ पे मैंने देखा आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 to 1 क्रॉसपोडेंस नहीं है। कैसे नहीं है? कि 4 के आगे तो कोई एलिमेंट ही मौजूद नहीं है, मतलब ना तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और ना ही आपके पास एलिमेंट सेम है। ठीक हो गया? तो ऐसे सेट क्या होंगे? ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? नॉन इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? नॉन इक्विवेलेंट। वो सेट जिसके 1 to 1 क्रॉसपोडेंस हो उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब 1 to 1 क्रॉसपोडेंस क्या, जो मैंने आपको भी बताया है कि एलिमेंट के जो एक एलिमेंट है, एक सेट के एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट के आगे उनके एलिमेंट्स मौजूद हों, तो वो क्या होंगे? 1 to 1 क्रॉसपोडेंस। लेकिन ऐसा सेट जिसके दूसरे सेट के सामने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, मैक्सिमम एक ऐसा हो कि जिसके सामने मौजूद नहीं हो दूसरे सेट में एलिमेंट, तो वो क्या होगा आपके पास? नॉन इक्विवेलेंट सेट। क्या होगा? नॉन इक्विवेलेंट सेट। और ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपके पास सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, तो वो क्या होगा आपके पास? इक्वल सेट। क्या होगा? इक्वल सेट, जिसके अंदर, यहां पे मैं आपको लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब जो तादाद है दोनों में सेम हो, और यहाँ पे और क्या चीज है कि एलिमेंट्स भी सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो। अंडरस्टैंड बच्चों? तो ये आपके पास 3 सेट है। अब इस सेट के अंदर इसका तो मैंने सिंबल बता दिया आपको कि इक्वल का ये होता है। अब इस क्रॉसपोडेंस वाले में सिंबल क्या होगा, मतलब इक्विवेलेंट सेट का, तो आप कहेंगे कि ए जो है इक्विवेलेंट सेट है बी का। अंडरस्टैंड? और अगर मैं इसकी बात करूं तो इधर आएगा कि ए जो है नॉन इक्विवेलेंट है बी के। ठीक हो गया बच्चों? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। एक हो गया इक्वल सेट, एक हो गया इक्विवेलेंट सेट और एक हो गया नॉन इक्विवेलेंट सेट। अंडरस्टैंड? ये तीनों चीजें, इन तीनों में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको मजीद अच्छे से समझने के लिए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो हम इसी की एग्जांपल्स में देख लेंगे कि कौन सा सेट इक्वल है, कौन सा इक्विवेलेंट है और कौन सा नॉन इक्विवेलेंट है। तो बच्चे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। कौन सी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं? 1.3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.3 जी। अब क्या हो, हमने पहले 2 क्वेश्चन पढ़ लिए थे जिसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट और एम्प्टी सेट आ गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो क्या बोल रहा है? फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। अब आपने बताना है, यहाँ पे नीचे आपके पास 8 पार्ट्स गिवन है। आपने इन 8 में की जो तमाम पार्ट्स है सब में 2-2 आपके पास सेट गिवन है, क्योंकि हमेशा आप 2 सेट में देखते हैं कि वो इक्वल है या नॉट इक्वल है या फिर इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है। तो अब ये अपने 8 पार्ट्स को देख के मुझे बताना है कि कौन सा आपके पास सेट जो है कौन से इक्वल है, कौन से इक्विवेलेंट है, कौन से नॉन इक्विवेलेंट है। ठीक हो गया? तो चलिए पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। ए जो है वो है 1 and 2 और बी जो है 1 3 and 7। तो मैं लिखती हूं इसको यहाँ पे, तो आप फिर मुझे बताएंगे कि ये इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है। मैंने लिखा A इज इक्वल टू 1 and 2 और इसी के साथ B 1 3 और 7। जी बच्चों, तो अभी बताएं मुझे कि ये किस में आएगा। अभी उसने सिर्फ पूछा है कि इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट, इन दोनों में से आपने बताना है किस में आएगा ये। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग
कितने एलिमेंट्स हैं। मतलब आपने देखा कि दो एलिमेंट्स के सामने दो एलिमेंट्स मौजूद थे, 1 to 1 क्रॉसपोडेंस जो थी वो सिर्फ दो एलिमेंट की। तो अब थर्ड वन आपके पास बच गया जिसके सामने कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो ये किसकी एग्जाम्पल में आएगा, ये आपके पास आएगा नॉन इक्विवेलेंट में। किस में आएगा, ये आपके पास आएगा नॉन इक्विवेलेंट में। ये हम पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्या हो गया, अब आपके पास नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। ठीक हो गया बच्चे, ये क्या हो गया आपके पास नॉन इक्विवेलेंट। इसी तरह से अगर हम पार्ट 2 की तरफ जाएं, ए और बी, एक्स और वाई। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ये 1 था, अब 2 पे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू ए और b एंड b इज इक्वल टू x और y। तो अब आप देखें और मुझे बताएं कि इन ये इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है। सबसे पहले हम किस तरह चेक करते हैं, क्रॉसपोडेंस का सिंबल लगा के। जी, दो ही एलिमेंट्स थे और इधर भी दो ही एलिमेंट्स थे, तो दोनों एक दूसरे के क्रॉसपोडेंस हैं, तो इसका मतलब है ये किसकी एग्जाम्पल में आएगा, इक्विवेलेंट की। तो ये क्या हो गया आपके पास इक्विवेलेंट, क्या हो गया इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। और ये क्या था आपके पास नॉन इक्विवेलेंट सेट। ठीक हो गया बच्चों, तो ये होगी आपके पास एग्जाम्पल। देन हम आगे चलते हैं। इसी तरह से आपने 3 वाला भी कर लेना है, 4 वाला भी कर लेना है और 5 वाला भी। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 6, जिसके अंदर वो कह रहा है द सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स। अब हम यहाँ पे अगर लिखें, इसका हम सेट बनाएं ए का, ये है हमारे पास पार्ट नंबर 6। ए जो है वो कह रहा है सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट, 2, 3, 4। देन बी क्या है, द सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल कौन कौन से होंगे आपके पास, लायन, टाइगर, और आपने यहाँ पे 3 लेने हैं, तो और आप थर्ड वन ले लें, ये आपने यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लिए, एनिमल्स ले लिए, और 3 ही एलिमेंट्स भी हैं आपके पास। अब आपने बताना है कि क्या ये दोनों जो सेट हैं वो आपस में इक्विवेलेंट सेट हैं या फिर नॉन इक्विवेलेंट है। तो अब आप बताएं, इसका मतलब है कि आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्रॉसपोडेंस चेक करेंगे। इसके सामने ये मौजूद है, इसके सामने ये मौजूद है, इसके सामने ये मौजूद है। तो 4 आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके सामने कोई भी नीचे वाले सेट में एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, ये किसकी एग्जाम्पल होगी आपके पास, ये आपके पास होगी नॉन इक्विवेलेंट की एग्जाम्पल। किसकी एग्जाम्पल होगी, नॉन इक्विवेलेंट की एग्जाम्पल। अंडरस्टैंड बच्चों, नॉन इक्विवेलेंट तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तो आपने सामने लिख दिया नॉन इक्विवेलेंट, दूसरा आप इसको लिख सकते हैं कि ए है आपके पास नॉन इक्विवेलेंट किसके, बी के। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपने देख लिया इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट और उसकी एग्जांपल्स जो कि आपको क्वेश्चन की सूरत में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई है। अब लास्ट वन देखिए 7 वाला, सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। 5 रिवर्स के नाम जो हैं वो पंजाब के, और उसके बाद आपने क्या लेना है, सेट ऑफ कलर्स इन फ्लैग। तो फ्लैग में कितने कलर होते हैं, 2, एक में 5 एलिमेंट्स हैं और एक में क्या है 2। तो इसका मतलब है कि क्रॉसपोडेंस अगर आप करेंगे तो 2 एलिमेंट्स की होगी 2 के साथ, बाकी के 3 बच गए, तो ये भी किसकी एग्जांपल आएगी, नॉन इक्विवेलेंट सेट की। किसकी आएगी, नॉन इक्विवेलेंट सेट की। तो ये बच्चे हमने अभी तक देख लिया कि इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। अब सेम नीचे वाले क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ सेट इज इक्वल सेट। अब आपने बताना है कि जो नीचे आपके पास 4 सेट्स दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, तो आपने बताना है इनमें से ए और बी आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। हर सेट में आप ए और बी दिया गया है। तो अभी हम पहला सेट लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। अब इसका फर्स्ट क्या है आपके पास, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड ई। देन बी क्या है आपके पास, बी ए ई डी एंड सी। तो बच्चे आपने देखा कि ये आपके पास यहाँ पे 2 सेट्स मौजूद है। अब
फौरन से माइंड में क्लिक करके मुझे बताएं कि इक्वल सेट क्या अभी हमने पढ़ा था, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो और एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। दोनों में आप सेम भी कह सकते हैं जी। तो हमने देखा ए इसमें प्रेजेंट है, ए इसमें भी प्रेजेंट है, बी इधर भी है, बी इधर भी है, सी इधर भी है, इधर भी है, डी इधर भी है, इधर भी है, ई इधर भी है और इधर भी है। तो मतलब ऑर्डर चाहे आपके पास सेम नहीं है, मतलब अरेंजमेंट आपकी एलिमेंट्स की सेम नहीं है, लेकिन आपके पास एलिमेंट्स जो है वो टोटल भी उतने ही हैं और एलिमेंट प्रेजेंट भी वही वाले हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के इक्वल हुआ। क्या हुआ? ए इक्वल टू बी। तो ये आपके पास इक्वल सेट की एग्जांपल भी आ गई और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 भी क्लियर हो गया। इसी के साथ अब पार्ट नंबर 2 भी आप 2 देखें जरा, थोड़ा सा चेंज लग रहा है इसीलिए मैं आपको ये भी करवा देती हूँ। अगर हम यहाँ पे लिखें कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 और उसके साथ आगे हम लिखें b इज इक्वल टू 1 प्लस 0 देन 1 प्लस 1, उसके बाद 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 3 और 1 प्लस 4, 1 प्लस 4। तो ये आपने लिख लिया। अब आपने ये बताना है इन दोनों सेट्स को देख के कि क्या ये इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो आपने कह देना जी कि ये a इक्वल है b के। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये तो आपके पास 5 नेचुरल नंबर्स हैं, ये तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब b वाले सेट को अगर आप देखें तो ये क्या है? 1 प्लस 0। 1 प्लस 0 करें तो क्या आता है आपके पास? अगर हम 1 प्लस 0 करें तो आपके पास क्या आता है? 1। और 1 प्लस 1 करें तो क्या आता है? 2। 1 प्लस 2 करें तो क्या आता है? 3। 1 प्लस 3 करें तो क्या आएगा? 4। और 4 प्लस 1 5। तो मतलब जो आपके पास ए सेट था वही एज इट इज बी सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है और एलिमेंट्स भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्या है? बी के बराबर है। ए इक्वल टू बी। तो ये आपके पास इक्वल सेट की एग्जाम्पल भी हो गई और हमने अपना पार्ट नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 4 का क्लियर कर लिया। अब इसी तरह से चलें आगे जी। जो नेक्स्ट नीचे वाले 2 हैं वो भी आप सेम ऐसे कर लेंगे। थर्ड वाला तो बहुत इजी, आप 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। सेम इसी तरह से वो आपने कर लेना। फोर्थ वाला देखें, द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 9। सेट ऑफ इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 0 से। और इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो आपने क्या किया? सेट ऑफ इवन नंबर लिख लिया। 0 2 4 6 8, नीचे वाला सेट भी यही है। और इवन नंबर लेस देन 9 तो वो भी आपके पास वही, मतलब ए और बी ये वाला भी इक्वल आएगा। अंडरस्टैंड बच्चों? तो इसी के साथ हमने अपना पार्ट नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया, पार्ट नंबर 4 भी कर लिया। हमने देख लिया इक्वल सेट, उसकी एग्जांपल्स भी देख ली, साथ में हमने उसका क्वेश्चन नंबर 4 भी एक्सरसाइज का देख लिया। हमने इक्विवेलेंट सेट और नॉन इक्विवेलेंट सेट भी देख लिया और साथ में हमने उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लिए। अब एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, आपने इसको गौर से सुनना है बच्चों। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो है आपके पास सबसेट। क्या है? सबसेट जी। अब ये सबसेट, अभी तक आपने सेट देखा है लेकिन सबसेट क्या होता है ये आपको नहीं पता। तो सबसेट क्या है? सबसेट हम देखते हैं यहाँ पे एक सेट है आपके पास x इज इक्वल टू 1 2 3 4। दूसरा सेट है y इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। आपके पास यहाँ पे 2 सेट हैं, एक है 1 2 3 4 और एक है 1 2 3 4 5। तो जो सेट आपके पास छोटा है वो बड़े वाले का क्या है? सबसेट। क्यों है? क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ये देखें ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, मतलब ये 4 एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। पहले वाले सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट है। तो आप क्या कहेंगे कि x जो है वो सबसेट है y का। ये आपके पास क्या है? सबसेट का सिंबल। x जो है वो सबसेट है y का। जब x के तमाम एलिमेंट y में मौजूद थे तो x क्या हुआ? y का सबसेट। लेकिन ये y के अंदर एक एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट है
जो कि x में मौजूद नहीं है। तो ये x क्या, फिर ये y क्या हुआ, y हुआ आपके पास सुपर सेट। क्या हुआ आपके पास, y आपके पास हुआ सुपर सेट। जो छोटा सेट है वो बड़े वाले का सबसेट है, और जो बड़ा सेट है वो क्या है, सुपर सेट। समझ आ गई है बच्चों, छोटा वाला बड़े का सबसेट है, लेकिन जो बड़ा सेट है वो क्या है, सुपर सेट। तो उसे आप क्या क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप उसको लिखोगे तो आप कहोगे y जो है वो सुपर सेट है किसका, x का। समझ आ गई बच्चे, आपने करना है सिर्फ उसके साइन को उल्टा कर देना है। ये आपके पास जो साइन है वो किसका है, सुपर सेट का। समझ में आ गई बच्चों, कि अभी हमने क्या पढ़ा है, सबसेट क्या होता है, कि अगर एक सेट जिसके तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों तो वो छोटा वाला सेट बड़े वाले का सबसेट हुआ, लेकिन बड़ा वाला सेट क्या हुआ, सुपर सेट, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा एलिमेंट्स है ना, तो वो क्या हुआ, सुपर सेट। तो अब सुपर सेट का सिंबल क्या है, ये वाला, और सबसेट का सिंबल क्या है, ये वाला। अंडरस्टैंड, ये सिर्फ मैंने y को बोला है सुपर सेट, x नहीं है, x तो सबसेट हुआ ना, तो y क्या हो गया इसका उल्ट, सुपर सेट। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पूछती हूँ, तो आपने मुझे बताना है कि ये सुपर सेट है या नहीं है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेती हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन b इज इक्वल टू 1 2 3 g। अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन किसका सबसेट है और कौन सुपर सेट है, जल्दी से बताएं मुझे कि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, या ए बी का सुपर सेट है या बी ए का सुपर सेट है। जल्दी से क्या होगा, इसके अंदर जो बी है वो छोटा सेट है, उसके तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है। तो मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे कहेंगे बी जो है सबसेट है किसका, ए का। बी क्या है आपके पास, सबसेट है किसका, ए का। तो ए क्या हुआ, ए आपके पास सुपर सेट है बी का। अंडरस्टैंड बच्चों, ए क्या है, सुपर सेट है बी का, जबकि बी क्या है, सबसेट है ए का। अंडरस्टैंड, तो ये आपने पढ़ लिया। अब हमने देखना है कि सबसेट की आगे दो कितनी टाइप्स हैं, सबसेट की दो कौन कौन सी टाइप है आपके पास। तो सबसेट की आपके पास दो टाइप है, एक है प्रॉपर सबसेट, दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक हो गया बच्चों, एक क्या है आपके पास प्रॉपर सबसेट, दूसरा क्या है आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट। तो अब हम देखते हैं पहले कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब हम पहले ये वाला देखेंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रॉपर सबसेट। अब बच्चे प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर एक सेट जैसे आपके पास यहाँ पे है a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 1 2 3 4 and 5, तो आपने देखा कि a के तमाम एलिमेंट b में मौजूद है, लेकिन b में, या मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 5 6, आपने देखा a के तमाम एलिमेंट जो है वो b में मौजूद है, लेकिन b में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, B का। समझ आ गई है, एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट मौजूद है और दूसरा सेट जिसके अंदर वो तमाम एलिमेंट है जो पहले में है, लेकिन दूसरे में एक एलिमेंट ऐसा है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो कि पहले में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है, पहला वाला इसका प्रॉपर सबसेट है। तो हालांकि सबसेट में भी यही चीज है, लेकिन अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट है B का। तो बेटा जो प्रॉपर सबसेट का सिंबल है वो ये है, प्रॉपर सबसेट का ये वाला सिंबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं कि A इज इक्वल है 1 2 3 4 के, देन B इज इक्वल है 1 2 3 4 के, तो आपने यहाँ पे देखा कि A के अंदर भी वही सारे एलिमेंट्स हैं और B के अंदर भी वही सारे एलिमेंट्स हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि जो
ए है वो क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, या बी इम्प्रॉपर सबसेट है ए का, तो उसके लिए हम यही वाला सिंबल यूज करेंगे। मतलब सबसेट भी वही चीज है, सबसेट की आगे दो टाइप्स हैं, एक है आपके पास प्रॉपर और एक है आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक हो गया बच्चों, एक आपके पास क्या है प्रॉपर और एक है इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या था आपके पास कि एक एलिमेंट जिसके अंदर एक सेट ऐसा है जिसके तमाम एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट है, लेकिन दूसरे में एक ऐसा है जो कि पहले में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए बी का क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट, और प्रॉपर सबसेट का ये सिंबल है, जबकि सबसेट का जो था वो नीचे लाइन थी, इसमें नहीं है। अब इम्प्रॉपर क्या है कि ए आपके पास 4 एलिमेंट्स है, बी में भी 4 है, तो इसका मतलब है ए बी का भी इम्प्रॉपर सबसेट है और बी ए का भी इम्प्रॉपर सबसेट है। समझ आ गई बच्चों, बी ए का भी इम्प्रॉपर सबसेट है। तो अभी हमने ये चीजें देख ली, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो क्या कह रहा है आपको कि इफ ए इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखते हैं, इसको जरा हम रेस करें और यहाँ पे अब हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू ए बी सी, उसके बाद b इज इक्वल टू बी सी डी, देन c इज इक्वल टू सी डी ई, और d इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो अब आपके पास ये 4 सेट मौजूद हैं, इसमें आपने बताना क्या है, आपने ये बताना है कि A जो है क्या वो प्रॉपर सबसेट है B का। अब 2 सेट आपको यहाँ पे गिवन है A और B, अब आपने बताना है कि क्या A प्रॉपर सबसेट है B का। कैसे, हमें किस सिंबल से पता चला, हमें इस सिंबल से पता चला कि आपने बताना है कि क्या A जो है वो प्रॉपर सबसेट है B का कि नहीं। अब देखें A और B दो ये हैं, तो अब देखें कि A के अंदर A मौजूद है लेकिन B के अंदर नहीं है, B के अंदर यहाँ पे B मौजूद है, यहाँ पे B, यहाँ पे भी C और यहाँ पे भी C। मतलब आपके पास A और B जो है ये 2 सेट्स हैं, इसके जो A के एलिमेंट है वो B में मौजूद नहीं है, ना B के एलिमेंट A में मौजूद है, तो क्या A B का जो है वो प्रॉपर सबसेट हुआ। जबकि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A के अंदर अगर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो B के अंदर वो 4 होने चाहिए, चाहे B के अंदर और जितने मर्जी एक्स्ट्रा हो, चाहे एक भी एक्स्ट्रा हो चाहे जितने मर्जी, लेकिन A वाले B के अंदर तमाम मौजूद होने चाहिए। ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर B में है तो A में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो B में मौजूद नहीं हो। ये हमारी प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन थी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जो A के एलिमेंट है वो ना तो B में मौजूद है ना B के A में मौजूद है, तो A प्रॉपर सबसेट B का नहीं हुआ, तो हम इसे क्या करेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसी तरह से अब देखो आप पार्ट नंबर 2 की तरफ कि B जो है क्या वो प्रॉपर सबसेट है D का। अब उसने बोल दिया है कि आपने B और D को लेके चलना है। B क्या है, B C D A B C D, यहाँ पे हम लिखते हैं B इज इक्वल टू B C D और D इज इक्वल टू A B C D। उसने बोला है कि आपने बताना है कि B जो है वो प्रॉपर सबसेट है D का कि नहीं। अब देखें B क्या D का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट होने चाहिए। B भी प्रेजेंट है, C भी प्रेजेंट है, D भी प्रेजेंट है, चाहे सेकंड में कोई एक एलिमेंट ज्यादा हो सकता है, तो इसका मतलब है B जो है वो प्रॉपर सबसेट है D का, क्योंकि B के तमाम एलिमेंट D में प्रेजेंट है और D में एक एक्स्ट्रा भी है, तो ये क्या हुआ, ट्रू। अंडरस्टैंड, ये क्या हुआ आपके पास, ट्रू। अब और अच्छे से करने के लिए हम 1-2 एग्जांपल इसकी और ले लेते हैं। उसके बाद क्या है, C और D में, C और D। अब आपने बताना है कि क्या C जो है वो आपके पास, C जो है क्या वो सबसेट है D का, प्रॉपर सबसेट है D का। जी, C प्रेजेंट है, D प्रेजेंट है, लेकिन E तो है ही नहीं और ना ही A B C में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि C जो है वो D का प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। क्या हुआ, ये फॉल्स। तो इसी तरह बच्चे
बचे जो रिमेनिंग इसके 3 पार्ट्स हैं वो आपने एज इट इज कर लेने। ठीक हो गया। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी खत्म हो गई। इसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 की जितनी एक्सरसाइज थी वो हमने कर ली है। तो मतलब आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़े हैं, कौन कौन से? इक्वल, इक्वलेंट, नॉन इक्वलेंट, सबसेट। आगे सबसेट की भी हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी? प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक हो गया बच्चों? तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसे मजीद डिटेल में फिर से पढ़ लेंगे। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।